नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 में किए गए उस प्रपोज़ल के बारे में जो कि इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का विवाद से विश्वास स्कीम या तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के प्रकार का कुछ है। तो वो क्या है कि अभी तक हम जो रिटर्न फाइल कर रहे थे उसके ऊपर हम अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते थे, यानी कि वहाँ पे इनकम बढ़ा के अगर कोई इनकम छूट गई है वहाँ पे बताने की, तो वहाँ पे वो इनकम शो करके उसके ऊपर एडिशनल टैक्स पे करके हम अभी तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे थे। तो ये प्रोविज़न तो ऑलरेडी 2-3 सालों से है ही अपडेटेड रिटर्न वाली। लेकिन उसमें अभी चेंज यह प्रपोज़ किया गया है कि असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने तक या 24 महीने तक तो था ही, तो अभी 36 महीने या 48 महीने तक भी अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है और वहाँ पे जो एडिशनल टैक्स हमको देना है, वो अभी तक जो 25% और 50% था, उसकी जगह वहाँ पे वो 60 और 70%, अगर 36 मंथ से ज़्यादा का पीरियड हो गया है तो वहाँ पे अप टू 36 मंथ्स ऑफ पीरियड हो गया है तो वहाँ पे 60%, और अगर आप अप टू 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर भर रहे हो तो वहाँ पे 70% का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ रहा है। तो यह एक प्रकार से गवर्नमेंट ने क्यों किया, कि क्यों ऐसे लिमिट बढ़ाने का उनको कोई ज़रूरत महसूस हुआ? तो उसका कारण ये है कि वो एक प्रकार से इनडायरेक्टली विवाद से विश्वास स्कीम बनाना चाहती है कि अगर आपसे ऐसी कोई इनकम छूट गई है तो वो पहले आपको ईमेल से एक वार्निंग भेजेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि असेसमेंट ईयर 22-23 के बारे में सभी को वार्निंग मिलनी शुरू हो गई है, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन किया है और वह ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज साबित हुई है इनकम टैक्स की सर्च वगैरह के दरमियान, कि जो बोगस पॉलिटिकल पार्टी थी, जो कैश लौटा रही थी कंट्रीब्यूटर को बाद में कुछ कमीशन काट के। तो ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है असेसमेंट ईयर 22-23 में, उनको भी अभी नोटिस आना शुरू हो गई है कि अभी आप 31 मार्च 2025 तक में अपडेटेड रिटर्न फाइल कीजिए और वहाँ पे जो 50% एडिशनल टैक्स बन रहा है उसको आप भर दीजिए। ऐसा वहाँ पे एडवाइजरी दिया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, वरना वो क्या करेंगे कि बाद में उनके पास तो 3 साल तक वो केस रीओपन करने का टाइम है, तो वो बाद में 31 मार्च 2026 तक भी इस केस को रीओपन कर सकेंगे और बाद में क्या होगा कि वहाँ पे पेनल्टी वगैरह सब लग जाएगा। एक तो टैक्स प्लस ब्याज देना पड़ेगा उस तारीख तक का, और उसके अलावा वहाँ पे अप टू 200% तक का सेक्शन 270 ए में पेनल्टी हो सकता है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये अपडेटेड रिटर्न का टाइमिंग जो है वो बढ़ा के अप टू 48 मंथ्स कर दिया गया है, जहाँ पे हाईएस्ट जो एडिशनल टैक्स लग रहा है, वो लग रहा है 70%। तो 2 साल में भरेंगे तो 50%, 3 साल तक में भरेंगे तो 60% और 4 साल तक में भरेंगे तो 70% का ये जो क्राइटेरिया रखा गया है, वो इस लॉजिक पे रखा गया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप वहाँ पे टैक्स एडिशनल भर के ही गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को वैसे भी आपकी टैक्स और इंटरेस्ट दोनों की अमाउंट का मिला के 50, 60 या 70% मिल रहा है, तो उसको बाद में कोई लिटिगेशन में पड़ना नहीं है। वो नहीं चाहता है कि आपको वो बाद में 50%, 270 में 2 प्रकार की पेनल्टीज़ है, 50% या तो 200%, तो वो 50% तक वाला जो उनको केस लगेगा, या तो 200% वाले में उनको लगेगा कि यहाँ पे हमारा केस वीक है और यहाँ पे साबित करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और काफ़ी सारा टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा। तो ऐसे केसेस में वो ऐसी एडवाइजरी इश्यू करके आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करवाएँगे, जिसकी वजह से उनको 50, 60 या 70% का एडिशनल टैक्स विथ इंटरेस्ट वहाँ पे मिल जाएगा और वो अपील वगैरह के झंझट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी अपील्स नेशनल लेवल पे पेंडिंग हो गई है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी सुलझाना काफ़ी कठिन हो रहा है। इसकी वजह से वो आज 2-3 साल से प्रयत्न भी कर रहे हैं कि उन्होंने जॉइंट कमिश्नर को भी अपील सुनने के लिए एलिजिबल कर दिया। कमिश्नर ऑफ अपील के पास पावर नहीं थे, तो वो केस रिमांड बैक टू द असेसिंग ऑफिसर का उनको पावर दे दिया गया है पिछले बजट में। तो ये काफ़ी सारी वो प्रोविज़न लाए हैं, लेकिन फिर भी अपील्स कम होने का या अपील्स के निर्णय आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न रखी है कि वो इनडायरेक्ट तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार की विवाद से विश्वास स्कीम है।
तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।